गाइज आज है संझिया रख, हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए घाट पे। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह में मेरे यहाँ खस्ता वगैरह छना रहा है, कुछ बाकी रह गया था। नाइट में हम लोग ठेकुआ छान चुके थे, जो बाकी रह गया था खस्ता वगैरह उसको हम लोग सुबह में छानने की शुरू कर दिए थे। इधर मेरा दीदी का लड़का गन्ना काट रहा है अरक वगैरह देने के लिए, कोसी के लिए। केला वाला दीदी और विशाल मिल के काट रहा है। बड़ी दीदी सारा फल वगैरह धो के रख दी थी, मुझे बुलाई कि आ जाओ। सारा मतलब डाला वगैरह सजाना है, सारा बर्तन वगैरह में ऐपन में लगा रहे थे, पीतल का सूप और कटोरा सब कुछ में लगाने के बाद दीदी इधर मेरी कोसी सजा दी थी और दिया वगैरह सब कुछ सजा रही थी। सजाने के बाद हम लोग सोचे कि मतलब बहुत सारा भीड़ होता है घाट पे, और माँ बोली कि पहले डाला वगैरह सजा दिया जाए, उसके बाद क्या किया जाएगा, बाकी के काम होगा। ये कोसी वगैरह हम ले जाके एक जगह रख देंगे। शाम में हम लोग घाट पर से आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है सजाने में। मतलब दौरा जाएगा, मैं तो करती हूँ लेकिन अरक मेरी माँ देगी और बड़ी दीदी का भी अरक माँ ही देगी। और गाइस हम लोग नहा धोवा के आ चुके हैं और रेडी वगैरह हम लोग हो रहे हैं। साड़ी वाड़ी हम लोग पहन चुके हैं। भाभी बोली ऊपर चलिए, ऊपर मेकअप कर देती हूँ। मेरी भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती है, हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा सही कर देती है। मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आती है करने, खासकर मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती है और भाभी को मेकअप करने भी आता है। खुद के ऊपर भी देखिए पहले से मेकअप करके रेडी हो चुकी है और मुझे सजा वजा रही है। मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुमको तो मामी जी बहुत सुंदर बना देगी। आई लाइनर लगाई, आई सेट लगाई, जो चीज़ लगता है वो लगाने लगी। लगाने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी और भाभी का लुक आप लोग देखिए गाइज। और हम लोग नीचे आ चुके हैं, फ़ोटो खिंचवाने की बारी है। मैं दीदी को और भाभी के एक तरफ कर रही थी खिंचवाने के लिए फ़ोटो, और हम लोग सोचे कि जल्दी ही निकल चला जाए। 2:30 बज रहा था, सारे लोग जा चुके थे घाट पे, हम लोग ही बचे हुए थे। जल्दी जल्दी हम लोग सोचे कि चला जाए। और एक दौरा मेरा विशाल लेके जा रहा है, एक अंकुश लेके जा रहा है, और 2-3 सूप था वो हम लोग हाथ में लेके जाएंगे। बगल की चाची लोग भी दे दी थी अरक वगैरह। हम लोग घर से गाइस निकल रहे हैं घाट पे जाने के लिए। मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है, भाभी है, हमसे बड़ी वाली बहन है, मम्मी है, भतीजी है। हम लोग घाट पे पहुँच चुके हैं। मम्मी ही सारे लोगों का अरक वगैरह देगी। वाला क्लिप थोड़ा ही मैं शूट की हूँ। ये मेरी दोनों चाची लोग हैं, ये भाभी लोग है बगल के। मेरा बहुत बड़ा फैमिली है। और यहाँ पे देखिए मेरे गांव में ऐसे ही छठ पूजा होता है। गंगा जी नहीं है, गांव में ही हम लोग यहाँ होता है। बीच में एक बड़ा सा सिरसोत्ता बना दिया जाता है, चारों तरफ से लोग गोल गोल घेर कर बैठते हैं। हम लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेरा दूसरा छठ पूजा है। पिछला बार मैं उठाई थी मायके में ही जाकर। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मेरी दीदी ही है। उनको बहुत मन था मेरे साथ वीडियो में आने का। वो बोली कि चलो तुम अपने साथ एक वीडियो बना लो मेरा। तो मैं सोची कि क्यों ना दीदी लोग के साथ बना लेती। फिर शाम हो चुका था, अंधेरा, फिर हम लोग घर से आ गए। कोई वीडियो शूट नहीं किया आते वक्त का गाइस, इसके लिए दिल से सॉरी। इधर दीदी का लड़का है, जिया जी है, दीदी है, सारे लोग मिल के कोसी का जुगाड़ कर रहे हैं, कैसे बनाता है, कैसे क्या होता है। दीदी बोली कि ऐसे बांधिए तो सही रहेगा। जिया जी बोले कि हमको आता है। हम बोले हाँ हाँ, आप दियर का रहने वाले हैं, आपको तो आएगा ही। और मेरे हस्बैंड जी भी चले गए, इनको तो खास कर आता ही नहीं है। और वो जिया जी को आता है, बांध दिए हैं। वो लेके मेरा विशाल चला गया वहाँ पे और सजा दिया गया। मेरे यहाँ 6 ईंख रहता है, अच्छे काड़ा के साथ मतलब किया जाता है। और हम लोग कोसी वगैरह वहाँ पे सजाने लगे। सोचे कि मतलब अंधेरा हो चुका है, जल्दी से जला दिया जाए, और सारा भी तो काम रहता है घर पे। बारी बारी से हम लोग सजाना शुरू कर दिए थे। सजाने के बाद गाइस बहुत सुंदर दिखता है ना, खासकर छठ महापर्व में आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये दौरा वगैरह वहाँ पे कोसी के पास रख दिए। मैं भी इधर से सूप वगैरह लेके जा रही हूँ वहाँ पे रखने के लिए। और मम्मी वहाँ पे जो भी कुछ होता है, दाना वगैरह रखा जाता है, रखने लगी। ये मेरा घर है गाइज, मायके का है। और उसके बाद भाभी इधर से तेल लेके आई दिया में डालने के लिए। और देखिए नंदोई जी लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इधर थोड़ा फेस दिखाइए अपना कैमरा में। उधर जीजा जी उधर जला रहे हैं दिया वगैरह, और कोसी जल चुका है। हम लोग यहाँ पे बैठ के गाना वगैरह गाएंगे अब। और मेरे हस्बैंड जी हुमाद करके प्रणाम वगैरह किए, फिर जीजा जी हुमाद किए, और विशाल भी किया, और हमसे बड़ी वाली दीदी भी की है। मेरे भाई जी किए हैं, 6 बहन में एक ही मेरा भाई है इकलौता। और फिर मैं की हूँ हुमाद। और हुमाद करने के बाद
अच्छे से मैं प्रणाम वगैरह की। करने के बाद मेरा राजवीर भी आ गए, इसको शैतानी देखिए। फिर हम लोग सो गए थे। भोर में हम लोग चले गए घाट पर कोसी बारने के लिए। वहाँ जाने के बाद गांव में ही होता है, घाट रहता है तो और सुंदर दिखता है, लेकिन जो जहाँ पे जगह है वहीं पे ना हम लोग करेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे कोसी वगैरह जला दिए हैं। जलाने के बाद सारे लोग जला चुके हैं। 2 तरफ जलाया जाता है, जगह थोड़ा कम है। जलाने के बाद दीदी बोली कि तुम घर पे चली जाओ और नहा धोवा कर जल्दी से चले आना घाट पे। फिर हम लोग क्या किए कि घर पे आ गए। आने के बाद फिर मैं नहा धोवा के रेडी हो चुकी थी घाट पे जाने के लिए। तब तक मेरी मम्मी जा चुकी थी। मैं और बड़ी दीदी, हमसे बड़ी वाली बहन, तीनों बहन हम लोग जाएंगे। गाइज हम लोग घर से निकल चुके हैं, 4:30 बज रहा है और मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। बच्चे लोग बहुत खुश थे छठ पूजा में। फिर हम लोग घर से निकल, रास्ता में इतना ज़्यादा कंकड़ था, पैर में चुभ रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं छठी मैया के पास। पहले ही मम्मी छठी मैया की पूजा वगैरह कर दी थी। मेरी भाभी लोग गपशप कर रही है, चाची है, मेरा पूरा ऑल फैमिली है मेरे मायके का, इधर जितने लोग दिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चारों तरफ देखिए गांव वाले कैसे बैठ के छठी मैया का पूजा वगैरह कर रहे हैं। करने के बाद ऐसा ही होता है, मेरे गांव में 2-3 जगह होता है, इसलिए भीड़ यहाँ पे कम है। एक जगह होता तो भीड़ ज़्यादा होता, 3 जगह होता है इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। और देखिए कितना सुंदर से सजाया गया है। फिर एक मेरी भतीजी आ गई, मेरी ही जोड़ा पड़ी की है, उसका ये बेटा है। और सारे लोगों को प्रणाम वगैरह करने लगी। करने के बाद हम लोग बोले सासू माँ के घाट पे पहुँचा के तो यहाँ पे आई हो, तो बोली कि हाँ सबको पहुँचा के मैं आई हूँ। और फिर हम लोग सुबह घाट पे जाने लगे अर्घ देने के लिए। माँ को थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, माँ मतलब बैठा रही इस पर छठ। और वह घाट पूछ के उसको धीरे धीरे सहारा के साथ हम लोग बोले कि तुम पानी में चलो। बोले कि नहीं हम गिर जाएंगे, डर रही थी। तो बड़ी दीदी बोली कि नहीं अच्छे से कि तुम जाओ। अच्छे से खड़ा करके सारा अर्घ वगैरह मेरी मम्मी दी। और यहीं जो मिट्टी का बर्तन होता है, अर्घ देने के बाद मिट्टी का बर्तन में जो एक अर्घ रख के वो छठी मैया को समर्पण कर देगी। और पंडित जी मेरे यहाँ दूध का अर्घ दिलवाते हैं। आप लोग के यहाँ दिलवाते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मेरे हस्बैंड जी नारियल तोड़ रहे हैं वहाँ पे, माँ बैठाई है इसलिए। और डाला लेके लोग घर पे हम वो लोग चले गए हैं। और इधर सिंदूर से लगाया जाएगा एक दूसरे को, उसका खैंचा दिया जाएगा। ये मेरा पूरा फैमिली है मायके का, बगल का लोग भी है। हम लोग हंस रहे हैं कि आज सारे लोग के नाक पर से मतलब सिंदूर लगाया जाएगा। ये मेरी चाची है 5 नंबर वाली, और एक 2 नंबर वाली चाची है। और ये सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए मेरा फैमिली। और एक ये बगल की हम लोग इनको आमा बोलते हैं, ये भाभी लोग है, दीदी लोग हैं, सारे लोग। गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाभी दीदी का पाँव धो के प्रणाम की, और मुझे भी भाभी ने पैर धोई, मैं भाभी को प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद मैं जीजा जी को चंदन लगा दी घाट पर से आने के बाद। तब देखिए उनको मैं प्रणाम की। तो मेरे हस्बैंड जी का शैतानी देखिएगा वो क्या करेंगे। मेरे ऊपर फल खा रहे थे, थाली रख दिए। फिर मैं पति